देखिए, किसी भी संसद का जो विपक्ष होता है वो एक पक्ष के बराबर लेवल का ही नेता होना चाहिए। वो सरकार को अच्छे निर्णय लेने के लिए उसकी खामियों को गिराने वाला नेता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलता कि राहुल को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। राहुल जी भी काफ़ी सभाएं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी राजनीतिक परिपक्वता मुझे अभी तक दिखाई नहीं देता है। कभी भी विपक्ष में ऐसे नेता को अध्यक्ष बनना चाहिए, प्रतिपक्ष नेता जो जनमानस की भाषा में बात कर सके और उनकी समस्याओं को अच्छे से समझ सके। राहुल गांधी जो है, आजकल अक्सर राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया जाता है। वो अपनी भाषा को, अपनी बातों को जनता के सामने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। भले उनकी मंशा भली हो, अच्छी हो, लेकिन वो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जो हो एकदम परिपक्व आदमी बनने चाहिए और भाषाविद होना चाहिए उसको, और देश की समस्याओं को अच्छे से जानता हो, समझता हो और लोगों को समझा सके। देखिए, कांग्रेस जो है झूठा आरोप लगाने में माहिर है, और खास करके राहुल गांधी। क्योंकि जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया आज जो सब धरे गए हैं, और खास करके बिहार से कुछ लोग और झारखंड से पकड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी का नाम आ रहा है। जो लोग पकड़ाए हैं, जिनके लिए रेस्ट हाउस बुक कराया गया था, ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी जो है उन लोगों के लिए वो रेस्ट हाउस बुक कराए थे। तो इसका मतलब ही संदेश जाता है कि इंडी गठबंधन के लोग ही इसमें शामिल रहे, और झूठा आरोप है। ये टूल किट की तरह जो है आरोप लगा करके ये भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान की कॉपी दिखाना गलत नहीं है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया, क्योंकि चुनाव हुए उसी संविधान के अनुसार, सरकार बनी उन्हीं संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री नियुक्त थे उसी संविधान के अनुसार, और शपथ भी ले रहे थे उसी संविधान के अनुसार। और मोदी जी जब जब प्रधानमंत्री बने हैं, संविधान को सर माथे पर उन्होंने लगाया है। और जैसे हम धर्म में गीता को, कुरान को या रामायण को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, तो वो राजनीति में संविधान को धार्मिक ग्रंथ की तरह ही पूजते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इस तरह दिखा करके वो क्या व्यंग्य करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये नकारात्मक राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। और इतनी बड़ी पार्टी के नेता को इस तरह की हरकतें उचित नहीं लगती, शोभा नहीं देती, और पहले भी इस तरह का वो आचरण करते आए हैं। तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए कि उनकी बुद्धि का स्तर और उनकी उम्र के स्तर का शायद तालमेल नहीं है। देखिए, संविधान पहले भी कभी खतरे में नहीं था और अभी भी खतरे में नहीं है। मैं उस दिन जो देखा था टीवी पर, तो मुझे ये लगा कि उस दिन जो राहुल गांधी या 20 गठबंधन है, ये बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। आप ये सोचिए, जब पूरी एनडीए की सरकार जो 303 बीजेपी का था, उसके ऊपर एनडीए की सरकार थी, 300 से ऊपर सीट था, तब भी किसी भी प्रकार का संविधान को खतरा नहीं हुआ था। आज बीजेपी 240 सीट लेकर के आई थी, उसके बाद कैसे खतरा उत्पन्न हुआ, ये समझ से परे है। ये कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है, जो गठबंधन है, वो कुल मिलाकर के लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता के साथ धोखा हो रहा है।